प्लीज करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्पेन। जब भी आप स्पेन में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लीज करेक्टर सर्टिफिकेट या प्लीज क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो भी जमा करवाना होता है। कुछ लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो इस तरह का नजर आता है, वो स्पेन एम्बेसी में एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो ये सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, बल्कि स्पेन एक और तरह का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट करता है, जिसको पुलिस नेशनल ब्यूरो का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि इस तरह का होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नॉर्मल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लेते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी बीएलएस की अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और इसके बाद जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। स्पेन के लिए डिफरेंट तरह का सर्टिफिकेट होता है और इसी वजह से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो स्पेन के लिए नेशनल ब्यूरो सर्टिफिकेट है वो किस तरह से बनता है, वो किस तरह का होता है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है। नेशनल पुलिस ब्यूरो का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह बनवा सकते हैं, इस कितने दिनों में ये बन जाएगा और इस पे कितने पैसे लगते हैं, ताकि जब आप अपना वीज़ा फाइल करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो और आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करके दोबारा से फिर अपॉइंटमेंट लेके दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने ना जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मैं स्पेन वीज़ा से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। अगर आप स्पेन कंट्री ट्रैवल करने वाले हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? स्टेप 1, सिंपल करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। If applicant is living in Pakistan, applicant personal credential like father name, husband name, passport number, address जो आपने एफिडेविट बनवाना है उसके ऊपर लिखना है। रीजन टू विजिट स्पेन, आप स्पेन क्यों जा रहे हैं? रीजन टू एक्वायर नेशनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो विजिट का लेटर होना चाहिए और अगर आप वर्क पे जा रहे हैं तो आपके पास उस कंपनी की तरफ से जॉब लेटर, और अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए। रिलेशनशिप और लिंक विद स्पॉन्सर इफ एनी, अगर आपका कोई बंदा स्पेन में रहता है आपको उसकी रेजिडेंसी साथ अटैच करनी है। ऑथ, इसके बाद प्लेज और एप्लीकेंट के सिग्नेचर। ये जो नॉर्मल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट वाला होता है, जो आपके नियर बाय खिदमत सेंटर से बनता है, वो सबसे पहले बनवाना है। इसमें मेन एक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है, सिंस बर्थ आपने बनवाना है। मतलब ये कि आपने 5 साल 10 साल का नहीं बनवाना है, जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है सिंस बर्थ से बनवाना है। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लेपर्ड के थ्रू बनवा सकते हैं। तो आपने अपने नियर बाय लेपर्ड ऑफिस जाना है और उनको बताना है कि आपने नेशनल पुलिस ब्यूरो का जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है। पहला डॉक्यूमेंट नॉर्मल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिंस बर्थ बनवाना है। दूसरा आईडी कार्ड का पीडीएफ लेंगे। तीसरा पासपोर्ट के फर्स्ट 4 पेजेस का प्रिंट लेंगे या उसकी कॉपी लेंगे। इसके बाद वाइट बैकग्राउंड की 2 पिक्चर्स लेंगे। 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होता है, उसके ऊपर एफिडेविट बनवाएंगे। मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या आपका इनविटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी या फिर आपका लिविंग का कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्रूफ। अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान में रह रहे हैं या यहाँ से स्पेन जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर या कंफर्मेशन लेटर की कॉपी, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी लाजमी देना होगी। इसके बगैर लेपर्ड वाले आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट जिसमें सीएनआईसी की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एफआरसी, ये सारे साइन होने चाहिए और स्टैंप होनी चाहिए 17 ग्रेड ऑफिसर से, उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं होंगे। फाइनली बात आती है इसके कितने चार्जेस हैं। पहले कम थे, अब राउंड अबाउट 1500 है। अब बारी आती है इसको बनने में कितना टाइम लगता है। तो इसको बनने में राउंड अबाउट मिनिमम 15 डेज लगते हैं और मैक्सिमम 20 से 25 डेज लग सकते हैं।